Hello student, welcome to Sandipani Educational Academy. Today we learn class 2 computer chapter number 5 notepad from skill sheet. लास्ट वीडियो में हमने देखा था फिल इन द ब्लैंक्स. अभी हम देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंट्रोल बटन्स ऑफ नोटपैड विंडो. नोटपैड विंडो पे जो कंट्रोल बटन होते हैं वो उनके आपको नाम लिखने हैं. फर्स्ट बटन लिखा है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन. ये तीन जो बटन होते हैं वो होते हैं कंट्रोल बटन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पेज सेटअप ऑप्शन. पेज सेटअप ऑप्शन का यूज़ क्या होता है. दिस ऑप्शन इज़ यूज्ड फॉर एनी चेंजेस दैट नीड टू बी मेड इन द साइज ऑफ द पेपर. सेट पे जो सेटअप ऑप्शन होता है, पेज सेटअप ऑप्शन, यहाँ पे क्या होता है, पेज की साइज जो होती है वो चेंज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द यूज़ ऑफ फॉन्ट ऑप्शन. फॉन्ट ऑप्शन के बारे में आपको लिखना है. द फॉन्ट ऑप्शन इज़ यूज टू चेंज द फॉन्ट ऑफ द एंटायर टेक्स्ट इन द नोटपैड बिफोर प्रिंटिंग. देखिए ये ऑप्शन क्यों यूज़ होता है, प्रिंटिंग से पहले, पेज प्रिंटिंग से पहले आपको अगर फॉन्ट स्टाइल साइज चेंज करनी है तो वो चेंज कर सकते हैं. What is the use of cut option? कट ऑप्शन का इस्तेमाल किस लिए होता है. द कट ऑप्शन इज़ यूज टू रिमूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम द फाइल. देखिए कट ऑप्शन का यूज़ इसलिए होता है जो रिमूव करने के लिए, फाइल में से वो टेक्स्ट जो है वो रिमूव करने के लिए. जैसे कि मुझे वो दूसरी जगह चाहिए तो मैं उसे करूँगी कट, और जहाँ चाहिए वहाँ पे करूँगी पेस्ट ऑप्शन. तो यहाँ से जो टेक्स्ट हमारा कट होगा वो दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा. यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 स्किल शीट में ख़त्म होता है. आपको होमवर्क है, ये जो क्वेश्चन अब आंसर हमने करवाए मैंने अभी, वो आपको लर्न करने हैं और नोटबुक में भी लिखने हैं. लेट्स वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर पेंट प्रोग्राम. चैप्टर नंबर 6. नाउ वी लर्न टू ओपन अ न्यू फाइल, ड्रॉ एंड यूज डिफरेंट टूल्स एंड देन सेव्स द फाइल यूजिंग द पेंट प्रोग्राम. देखिए अभी हम देखेंगे कि जो फाइल होती है पेंट की वो ओपन कैसे करते हैं और उसमें ड्राइंग किस तरह से किया जाता है वो. टू ओपन द पेंट प्रोग्राम ओपन करने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे दी गई है, वो हम फॉलो करेंगे. फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. जो स्टार्ट बटन यहाँ पे लास्ट में होता है ग्रीन कलर का, वो स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है. देन सेकंड स्टेप है क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम. वहाँ पे ऑल प्रोग्राम जो है यही देखिए लास्ट में ब्लू कलर में दिख रहा है. ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो और एक मेन्यू बार आपके सामने आ जाएगा. थर्ड स्टेप है क्लिक ऑन एसेसरीज. जो नेक्स्ट मेन्यू बार ओपन होता है वहाँ पे एसेसरीज लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है. देन आपको ओपन ऑन वन विल देन नोटिस अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस. क्लिक ऑन पेंट ऑप्शन. एसेसरीज पे क्लिक करने के बाद और एक ऑप्शन आपके सामने आएगा, छोटा एक मेन्यू बार आपके सामने आएगा. वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पेंट. तो वहाँ से जो आपका पेंट एरिया है वो ओपन हो जाएगा. स्टेप टू ओपन अ न्यू फाइल इन द पेंट प्रोग्राम. पेंट प्रोग्राम में नई फाइल ओपन करने के लिए आपको कौन सी स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी वो देखेंगे. स्टेप फर्स्ट है क्लिक ऑन पेंट बटन. पेंट बटन पे क्लिक करना है. सेकंड स्टेप क्लिक ऑन न्यू. पेंट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू बटन पे क्लिक करना है. स्टेप 3 अ न्यू फाइल विल ओपन. द ड्राइंग एरिया विल बी यूज्ड एज अ ड्राइंग शीट एंड द टूल बॉक्स विल बी यूज्ड टू ड्रॉ. while using the tools one can use the brush tool, which is very similar to use a painting brush on a canvas. Select the brush tool from the toolbox and start योर ड्राइंग. देखिए आपके सामने जो ये स्टेप्स है फॉलो करके, जैसे कि पेंट बटन हमने क्लिक किया, फिर हमारे सामने न्यू जो फाइल है, न्यू बटन पे क्लिक करके न्यू फाइल ओपन हो गई. उसमें जो ड्राइंग एरिया होता है पेंटिंग करने के लिए, ये एक ड्राइंग शीट की तरह होता है. इसमें हम ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं. ब्रश टूल जो कि हमारे कलर पेंटिंग ब्रश की तरह होता है, जैसे हम कैनवास पे पेंटिंग करते हैं उस तरह से होता है. तो इस तरह से हम कंप्यूटर में पेंट स्टार्ट करके उसमें ड्राइंग कर सकते हो. सेविंग द फाइल. नेक्स्ट है सेव कैसे करनी है फाइल, उसकी स्टेप आपको बताई गई है. द स्टेप रिक्वायर्ड टू सेव द ड्राइंग आर. देखिए जो ड्राइंग आपने बनाई है उसे सेव करने के लिए आपको स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी. स्टेप फर्स्ट है क्लिक ऑन द पेंट बटन. पेंट बटन पर क्लिक करना है. स्टेप 2 सिलेक्ट सेव और सेव एज.
ऑप्शन फ्रॉम पेंट बटन। पेंट बटन पे आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव या सेव एज ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। थर्ड स्टेप है द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। ये जो सेव एज डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। फोर्थ स्टेप है इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट योर फोल्डर नेम क्लास 2। यहाँ पे एक फोल्डर होगा क्लास 2, तो वो फोल्डर सिलेक्ट करना है। फोल्डर हमें खुद बनाना होता है। आप अगर पेंट करोगे तो पहले फोल्डर वहाँ पे क्रिएट करोगे और वो फोल्डर में आप जो आपकी ड्राइंग है वो सेव करोगे। स्टेप 5 इन द फाइल नेम बॉक्स गिव प्रॉपर नेम टू द फाइल टू बी सेव। देखिए आपको यहाँ पे जो अनटाइटल लिखा होता है वहाँ पे आपका फाइल का नाम आपने लिखना है और सेव बटन पे क्लिक करना है। तो जो नाम से आप अपनी फाइल सेव करोगे वो उस फोल्डर में सेव हो जाएगी। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 ख़त्म होता है। आपने अच्छे से चैप्टर नंबर 6 जो है पेंट वो रीड करना है। लेट्स वी स्टार्ट अवर स्किल शीट। राइट द स्टेप टू ओपन अ न्यू फाइल। न्यू फाइल ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे स्टेप लिखनी है। द स्टेप आर फर्स्ट स्टेप क्लिक ऑन द पेंट बटन। पेंट बटन पे क्लिक करना है और पेंट बटन पे जैसे ही मेन्यू आएंगे वहाँ पे आपको क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरह से आपकी जो न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। राइट द स्टेप टू सेव अ फाइल सेव करने के लिए स्टेप है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द पेंट बटन पे क्लिक करना है। स्टेप 2 है क्लिक ऑन सेव और सेव एज ऑप्शन। सेव या सेव एज ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है राइट द स्टेप टू ओपन द पेंट विंडो ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे स्टेप लिखनी है। देखो मैंने आपको बताया था सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है, फिर ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, देन एसेसरीज से पेंट। उसी तरह से हम फॉलो करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टेप 2 क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स वहाँ से क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने और एक मेन्यू आएगा, उसमें से थर्ड स्टेप होगी क्लिक ऑन एसेसरीज। जो मेन्यू आएंगे उसमें से हम करेंगे सिलेक्ट एसेसरीज। नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी ऑन विल देन नोटिस अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, क्लिक ऑन द पेंट ऑप्शन। एसेसरीज ओपन करने के बाद और एक लिस्ट ऑप्शन की आएगी हमारे सामने, उसमें से हम पेंट जो ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो पेंट विंडो है वो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है यूजिंग द पेंसिल टूल का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। ड्रॉ एंड पेंट द फॉलोइंग, ओपन न्यू फाइल फॉर ईच टाइटल। अलग अलग टाइटल के लिए आपको अलग अलग पेन की फ़ाइल ओपन करनी है। देखिए इस तरह से ड्रॉ करके देखना है, कलर इस्तेमाल करके, पेंसिल का इस्तेमाल करके, पेंसिल टूल का इस्तेमाल करके हमें अलग अलग तरह से ड्रॉ करके देखना है। देखिए जो अलग अलग टाइटल है उनके लिए अलग अलग आपको विंडो ओपन करनी है, न्यू विंडो ओपन करनी है पेंट की। और ये जो ड्राइंग से आपने करके देखना है कंप्यूटर में। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि यूजिंग द लाइन टूल का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे ड्राइंग करनी है। ड्रॉ एंड पेंट द फॉलोइंग, यूज़ द डिफरेंट थिकनेस एंड कलर। अलग अलग थिकनेस जो होती है यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे, वो लाइन की अलग अलग थिकनेस आपको सिलेक्ट करनी है और लाइन टूल का इस्तेमाल करके आपको ड्रॉ करना है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 6 है पेंट प्रोग्राम वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आपको होमवर्क है कि सबसे पहले आपको जो लेसन मैंने पढ़ाया है वो रीड करना है। देन ये जो स्टेप्स यहाँ पे बताई गई है न्यू ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए या फिर पेंट विंडो ओपन करने के लिए, ये आपको फिल करनी है स्किल शीट में। उसके बाद आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। और जो प्रैक्टिकल मैंने बताए थे कि वो पेंट के जो प्रैक्टिकल है अलग अलग न्यू पेंट विंडोज़ पे आपने अलग अलग प्रैक्टिकल करके देखने हैं। थैंक यू। लेट्स वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर नंबर 7 पेंट मोर टूल्स ऑफ टूल बॉक्स। देखिए अभी हम देखेंगे कि पेंट के अलग अलग टूल्स कौन से हैं और उसके टूल बॉक्स कौन कौन से हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द वेरियस टूल्स इन पेंट विंडो एंड द डिफरेंट फंक्शंस दे कैन परफॉर्म इन द ड्राइंग एरिया। हम अब देखेंगे कि पेंट विंडो में अलग अलग टूल्स कौन कौन से, फंक्शंस कौन कौन से जो ड्राइंग एरिया में हमें यूज़ होंगे। When you open a new file, then by default the pencil tool is selected. Note, you can switch between the tools by clicking on the desired tool on the
रिबन। देखिए आप कोई भी टूल इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिकिंग करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ के जो टूल्स है आपके ओपन होंगे। फर्स्ट टूल जो है हम देखेंगे पेंसिल टूल। फंक्शंस, दिस टूल इज़ यूज टू ड्राइंग इन फ्री हैंड। पेंसिल टूल का इस्तेमाल होता है फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए, एक पेंसिल की तरह। देखिए हम पेंसिल जैसे जैसे घुमाते जाते हैं उस तरह से पेंसिल टूल का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। स्टेप 1, ओपन अ पेंट विंडो एंड क्लिक ऑन द पेंसिल टूल। पेंट विंडो ओपन करनी है और पेंसिल टूल पे सिलेक्ट करना है। वन कैन सिलेक्ट अ कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स टू गेट अ लाइन इन कलर। देखिए आप पेंसिल सिलेक्ट करने के बाद कलर बॉक्स में से कलर सिलेक्ट कर सकते हो कि जैसे आप ड्रॉ करोगे वो उस पेंसिल का कलर उस कलर में चेंज हो जाएगा। स्टेप 2, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन का क्लिक करना है। स्टेप 3, ब्राइंग द माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर आपका इस तरह से पेंसिल की तरह दिखेगा इनटू द ड्राइंग एरिया में। स्टेप 4, क्लिक एंड ड्रैग द कंप्यूटर माउस टू ड्रॉ एनी एंड ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल फ्लावर, माउंटेन्स एक्सेट्रा। कोई भी अगर आपको ड्राइंग करनी तो आपको माउस का बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा और उसे ड्रैग करना पड़ेगा, मतलब प्रेस करते हुए उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, तभी आपकी पेंसिल जो होगी वो ड्रॉ होगी मॉनिटर पे। स्टेप 5 है सिलेक्ट द डिफरेंट कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स एंड द ड्रॉ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विथ पेंसिल टूल। देखिए आपको जो कलर बॉक्स है वहाँ से अलग अलग कलर सेलेक्ट करने हैं और अलग अलग तरह के डिज़ाइन से वो पेंसिल टूल का इस्तेमाल करके ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है ब्रश टूल। फंक्शंस, इट इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट विथ थिक लाइन्स। The brush tool is like a pencil tool. However, it has some extra features like shapes and size which can be modified. Brush tools are square, round and slanted in shape which are available in the टूल बॉक्स। ये जो ब्रश टूल है वो पेंसिल की तरह होता है पर वो थिक होता है थोड़ा, उसमें अलग अलग थिकनेस अवेलेबल होती है। जैसे कि देखो हम अलग अलग शेप्स में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर में मतलब इस तरह से आएगा हमारा जो हम जो इसे ड्रैग करेंगे, फिर राउंडेड में आएगा, ओके, इस स्लैंडेड में आएगा। अलग अलग शेप्स में हम ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 1 है सिलेक्ट द ब्रश टूल बाय लेफ़्ट क्लिकिंग ऑन इट। देखिए लेफ़्ट क्लिक करके आपको ब्रश टूल सिलेक्ट करना है। स्टेप 2 है आपकी सिलेक्ट द शेप एंड साइज फ्रॉम द ऑप्शन। देखिए ये जो ऑप्शन आपके सामने आएंगे वहाँ से आपको शेप एंड साइज सिलेक्ट कर सकते हो। स्टेप 3 है द माउस पॉइंटर विल चेंज टू द सिलेक्टेड शेप। माउस पॉइंटर जो है हमारा शेप ये जहाँ है वो चेंज करेंगे। स्टेप 4 है ब्राइंग द माउस पॉइंटर टू ड्रॉ टू द ड्राइंग एरिया एंड ड्रॉ द ऑब्जेक्ट एज रिक्वायर्ड। फिर आपको ड्राइंग एरिया पे माउस लाना है और जो आप ड्राइंग करना चाहते हो वो ड्रॉ कर सकते हो माउस को ड्रैग करके, खींच के, माउस बटन प्रेस करके। थैंक यू।